हाय, आप देख रहे हैं डिजिटल वासी और आज हम लोग हैं वीडियो नंबर 3 पे। और आज हम लोग बेसिकली कोई थ्योरीज को नहीं पढ़ने वाले। हम लोग पुराने जो टॉपिक को हमने कवर किया था उस टॉपिक से रिलेटेड अब हम लोग थोड़े स्क्रीन पे जाकर के पूरा देखेंगे, समझेंगे। और हम लोग ये भी देखेंगे कि हमें इस पूरे कोर्स को किस तरह से इजी वे में कंडक्ट करके कम्प्लीटली अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। देखो, सीखना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप सीखने के बाद तो कहीं भी से भी सीख सकते हैं, बस आपके अंदर डेडिकेशन होनी चाहिए। सीखने के बाद उसको आप किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही काफ़ी लोग नहीं कर पाते हैं। तो मेरा जो पूरा का पूरा फोकस रहेगा, डिजिटल वासी की जो टीम की पूरा फोकस रहेगी वो रहेगी कि आप इस कोर्स को सीखने के बाद आप किस तरह से इसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। और ये जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेंगी इसमें आपको कई ऐसे चीज़ें सीखने को मिलेंगी। वो जरूरी नहीं है कि कई बार आप खाली मार्केटिंग लाइफ में ही इसको इम्प्लीमेंट कर पाओगे। कई बार आप कुछ ऐसी बातें होंगी जो अपने लाइफ लेसन में भी काफ़ी काम आएंगे। तो अब हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले आपको मैं दो तीन चीज़ें बता देना चाहता हूँ। वो पहली चीज़ है कि आप यूट्यूब पे भी इस चीज़ों को देख सकते थे, पर यूट्यूब पे एक प्रॉब्लम है जो क्रिएटर्स आपको सही से बताते नहीं हैं। उसके पता नहीं उसका कारण क्या है, आज तक मुझे भी समझ में नहीं आया। तो उसका एक मुझे एक लगता है कि बेसिक कारण ये है कि जब भी आप यूट्यूब पे डिजिटल मार्केटिंग अगर आप सर्च करके पढ़ोगे तो शायद ही एक या दो कोचिंग है या फिर एक या दो वैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट जिनका प्रोफेशनली डिजिटल मार्केटिंग का ही क्लास होता हो या फिर उसके ही डेडिकेटेड चैनल है। तो ही वो जो कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है या फिर जो इंडिविजुअल है वो इस कुछ हिडन चीज़ों को बताते हैं। नहीं तो अगर आप यूट्यूब पे 80% डिजिटल मार्केटिंग अगर आप सीख लेते हो ना, तो अब भी आप कहीं पर भी जॉब करने लायक नहीं होते हो। आप इंडिविजुअली उस चीज़ को सीख करके अपने लाइफ को हो सकता है बेहतर बना सकते हो, आप पर्सनल पैसे कमा सकते हो, पर वो कहीं जॉब कहीं कॉर्पोरेट लेवल पे वो उसको ज़्यादा इंप्लीमेंट आप नहीं कर पाओगे। क्योंकि एक कॉर्पोरेट का काम करना अलग होता है और पर्सनल लेवल पे आपका खुद का डिजिटल मार्केटिंग काम करके पैसा कमाना बहुत डिफरेंट होता है। तो हम लोग यहाँ पे एक चीज़ समझ सबसे पहले समझेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग जब भी सीखते हैं तो यूट्यूब पे अगर आप सर्च करोगे कहीं पर भी ना कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, तो आपको बहुत सारे कोर्स मिल जाएंगे। अब हम लोग एक दो डेमो भी कर लेते हैं कि क्या एक्चुअली में बताने क्या चाह रहा हूँ ना, तो अब आप हो सकता है आपको थोड़ा क्लियर हो पाए। अब अगर आप सिर्फ यूट्यूब में हम लोग जाते हैं, ठीक है, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ और उससे क्या क्या मैं समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप लिखते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, आप सर्च करते हैं। अब देखो यहाँ पर वीडियो दिखाने का मकसद ये नहीं है कि मैं यहाँ पे किसी का अच्छाई, किसी का बुराई, किन्हीं का तारीफ या किन्हीं के बारे में बता रहा हूँ। देखो, अब जैसे कि ये इनका एक क्लास है, काफ़ी अच्छा से उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग को बताया है। पर इन्होंने जो डिजिटल मार्केटिंग को बताया है, इन्होंने इस बारे में सिर्फ और सिर्फ पर्सनल मार्केटिंग को ज़्यादा प्रेफरेंस करके बताया है। पर क्योंकि वो डिजिटल मार्केटिंग ही टॉपिक को इस तरह से लिखते हैं तो लोग सोचते हैं कि शायद यही डिजिटल मार्केटिंग है। नहीं, ये जो बता रही है ये पर्सनल मार्केटिंग है। क्योंकि ये डिजिटल फॉर्मेट में हो रहा है तो उन्होंने लिख दिया डिजिटल मार्केटिंग। अब क्योंकि इनका इसमें पर्सनल बेनिफिट है। अब इनका इसमें पर्सनल बेनिफिट कैसे है, ये तो जब हम लोग आगे पढ़ते पढ़ते जाएंगे तो आपको बहुत सारे टॉपिक हम लोग खुद क्लियर करेंगे कि ये सब कैसे है। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ 15-20 मिनट में अगर आप देखोगे कि 15 मिनट में 20 मिनट के वीडियोस कुछ कुछ मिलेंगे आपको, जहाँ पे आपको फुल डिजिटल मार्केटिंग सिखा दिया जाएगा। नहीं, आप यहाँ पे देखो फेसबुक एड्स का सिर्फ कोई एक कोर्स है और जिसका प्राइस है 6 घंटे का, सॉरी जिसका ड्यूरेशन 6 घंटे का। तो आप समझ सकते हो कि अगर कोई यूट्यूब में आपको आधे घंटे में डिजिटल मार्केटिंग अगर आपको कोई सिखा दे रहा है तो वो बिल्कुल ही अच्छा नहीं होगा या फिर बिल्कुल ही सही नहीं है। क्योंकि कोई अगर एक ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ 6 घंटे में रिकॉर्ड करके, अगर वो सिर्फ आप 6 घंटे में यूट्यूब में रिकॉर्ड करके एडिट करने के बाद 6 घंटे का वीडियो आ रहा है आपके पास, तो समझ लीजिए कि जब रिकॉर्डिंग हुआ होगा तो वो कितने घंटे का होगा। हम लोग जब फेसबुक एड्स आपको पढ़ाएंगे तो देखिएगा वो कितना लंबा क्लास चलेगा, वो उसका थ्योरी प्रैक्टिकल। अब जो भी डाउट्स हो, जो भी प्रॉब्लम्स हो, वो तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आते हैं अपने पुराने वाले पेज पे और यहाँ हम लोग देखते हैं। हमने एक टॉपिक क्लियर किया था, इसमें हमने बताया था कि डिजिटल मार्केटिंग के टाइप कितने या फिर हम लोग उसको कितने तरह से कर सकते हैं। तो जहाँ पे हमने बताया था वेबसाइट मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, पेपर क्लिक, वीडियो मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, एसएमएस मार्केटिंग। अब यहाँ पर हम एक एक चीज कर को देखेंगे, सबको सारे एग्जाम्पल को समझेंगे
उसके बाद हम लोग अगले वीडियो से हम लोग एक शेड्यूल करके एक टॉपिक पे कंटिन्यू उस पर प्रैक्टिकली थ्योरीज कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने टॉपिक देखा कि हमारा सबसे पहले क्या था, वेबसाइट मार्केटिंग। तो हम लोग आते हैं, चेक करते हैं क्या होता है वेबसाइट मार्केटिंग। अब अगर देखो तो वेबसाइट मार्केटिंग टर्म्स जो है, इसको समझने से पहले आपको समझना होगा कोई वेबसाइट, अगर हम लोग अपना ही वेबसाइट पे आते हैं, खुद के वेबसाइट पे, तो वेबसाइट मार्केटिंग कैसे करते हैं। तो कोई वेबसाइट बनता है, अब वेबसाइट बनने के लिए दो तीन चीज़ आपको चाहिए। सबसे पहले एक डोमेन चाहिए होता है, एक होस्टिंग चाहिए होता है। डोमेन इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूँ कि ये जो नाम आपको देख रहे हैं, नाम, ये कोई भी वेबसाइट को जो नाम होता है, कोई भी वेबसाइट का जो नाम होता है वही उसका डोमेन होता है। और वेबसाइट जिस प्लेटफॉर्म पे स्टोर होता है उसे ही करना होस्टिंग करना कहते हैं। अब यहाँ पे आपके मन में ये जब टॉपिक हम लोग आगे जब वेबसाइट डेवलपिंग वाला पेज पे जाएंगे तब हम लोग उसको पूरा डीपली डिटेल्स में समझेंगे, जब हम लोग वेबसाइट सेटअप करना सीखेंगे, ठीक है। अब ये वेबसाइट मार्केटिंग क्या है। अब जैसे कि कोई मेरा वेबसाइट पे आए और वेबसाइट पे अगर कोई हमारा मार्केट प्लेस पे गए, जाते हैं कोई मार्केट प्लेस में, तो यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट प्लेस में काफ़ी सारे जो प्रोडक्ट है अभी लिस्ट होने वाले हैं, अभी लिस्ट हुए नहीं, इस पर काम चल रहा है। तो हम लोग कुछ और टैब को देखते हैं, जैसे कोलैबोरेशन पेज पे आते हैं तो देख सकते हैं कि डिजिटल वासी कोलैबोरेशन फॉर इंस्टीट्यूट एंड स्कूल यूनिवर्सिटीज। तो ये क्या है, एक डिजिटल वासी का एक सर्विस है, उस सर्विस को हमने वेबसाइट पर डाला है। अब वो जब भी कोई उस तरह के कंटेंट को इंटरनेट पे कोई सर्च करेंगे तो ये हमारा जो पेज है वो उनको दिखेगा। तो ये क्या हुआ, मैंने एक इन्फॉर्मेशन दिया, जो इन्फॉर्मेशन वेबसाइट के थ्रू किसी थर्ड पार्टी के साथ पहुंचेगा। अब मेरा इंटेंट है सिर्फ किसी क्लाइंट या किसी इंडिविजुअल तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचना चाहिए, फिर मेरा ये इंटेंट तो नहीं है कि एक डेडिकेटेड आदमी तक पहुंचना चाहिए। जब हम लोग एक फेसबुक पे ऐड चलाते हैं या फिर गूगल पे एक ऐड चलाते हैं तो हमें पहले से पता होता है कि हमारे जो प्रोडक्ट है वो कौन खरीदेगा। जाहिर सी बात है, अगर आप कान का कोई चीज बेचोगे तो लड़कों के लिए तो नहीं बेचोगे, कॉमन सी थॉट है, ऐसा नहीं कि लड़के पहनते नहीं है, पर लड़कियों के लिए बेचोगे। उसी तरह से जब कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन एड्स चलाती है तो उसका ऑडियंस ऑलरेडी वो फिक्स होता है, कितने एज ग्रुप के होंगे, कितने फीमेल होंगे, कौन सा लोकेशन के लिए होंगे, ये चीज़ें फिक्स होता है। पर वेबसाइट मार्केटिंग में ऐसा नहीं होता। वेबसाइट मार्केटिंग में हम लोगों ने एक डेटा डाला वेबसाइट पे, अब वो चाहे तो कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी। हम लोग जब वेबसाइट में कंटेंट डालते हैं तो हम लोग वेबसाइट पे ये नहीं लिखते हैं कि कितने एज ग्रुप के बच्चे पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो वेबसाइट मार्केटिंग का सिंपल करने का मीनिंग ये होता है कि वेबसाइट पे हम लोग जब भी कोई कंटेंट डालते हैं, कुछ भी कंटेंट डालते हैं, जो इंफॉर्मेशन हम लोग वेबसाइट पे अपडेट करते हैं, किसके फॉर्म में, तो ब्लॉग्स के फॉर्म में। अब ब्लॉग क्या होता है, आपके अंदर सवाल आएगा, क्या वीडियो ब्लॉग? नहीं, तो ब्लॉग दो तरीके के होते हैं, एक वेब ब्लॉगिंग बोलते हैं, दूसरा होता है वी ब्लॉगिंग। आज जब हम लोग वी ब्लॉगिंग बोलते हैं मतलब वीडियो ब्लॉगिंग, जो यूट्यूब देखते हैं ना, ब्लॉग बनाते हैं आजकल, तो ब्लॉगिंग खूब ज़्यादा चला हुआ है। और एक होता है नॉर्मल वेबसाइट। जैसे आप देखो कि यहाँ पे एक हम जैसे ही मैंने एक सर्च किया तो यहाँ पे देखो एक आर्टिकल आ गया फर्स्ट में। तो ये जो आर्टिकल लिखा हुआ है ना, तो आर्टिकल लिखने को भी हम लोग बोलते हैं ब्लॉग राइटिंग। अब इससे ही बोलते हैं वेब ब्लॉगिंग। जब भी कोई इंडिविजुअल या कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई इंफॉर्मेशन को एक वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, मतलब ऐसा लिखा हो कि एक कोई भी ऑडियंस उसको देखे, रीडर उसको देखे तो उसको समझ में आ जाए कि वो क्या है, किस टॉपिक के बारे में है, ठीक है। तो उसे ब्लॉग कहते हैं और उसे ही हम लोग टेक्निकल भाषा में वेब ब्लॉगिंग करना कहते हैं। वीडियो ब्लॉगिंग टोटल डिफरेंट चीज होती है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी वेबसाइट में अगर कोई भी कंटेंट डालना हो तो उसके दो ही तरीके हैं, एक ब्लॉग डालना, इसका मतलब कोई भी एक टॉपिक पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन करके पूरा एक डिस्क्रिप्शन वे में एक टॉपिक लिख करके बताना। दूसरा जो पेज है, जैसे इस पेज में देखिए कि मेरा कोई भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, पर जैसे ही कोई यहाँ पे डाउनलोड पीडीएफ में कोई क्लिक करते हैं तो उनके पास जाता है। अब वो एक पीडीएफ वे में हमारे पास एक ऑप्शन के रूप में आ गया। तो इस केस में हम लोग कोई भी पेज, पीडीएफ या फिर कोई भी एक्सटर्नल एक्स्ट्रा फाइल हम लोग अटैच कर सकते हैं।
ठीक है, जैसे वीडियो भी हो सकता है। अब जैसे कि इस केस में अगर आप देखें तो हमारा वीडियो भी है, जैसे यहाँ देखो वॉच आवर वीडियो, तो यहाँ क्लिक करेंगे तो सिर्फ हमारे यूट्यूब के वीडियो से हमारा सेम पीपीटी प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ। तो आप समझ में आया कि वेबसाइट मार्केटिंग किसे कहते हैं। अब हम लोग जब इसको आगे और पढ़ेंगे डिटेल्स में, तब इसको काफ़ी अच्छे से और हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम लोग बेसिक बेसिक करके चल रहे हैं। दूसरा क्या था, एफिलिएट मार्केटिंग। अब देखो एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है ना, कुछ लोग इसको लेके कंफ्यूजन में है। एफिलिएट मार्केटिंग जब जब भी कोई देखते हैं आमतौर पे, तो वो मिसकंसेप्शन में चले जाते हैं। लोग एफिलिएट मार्केटिंग को हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग समझ लेते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग आपको पता होगा, एक आदमी लाओ, एक आदमी जोड़ो, एक आदमी, वो आदमी दो आदमी को जोड़ेगा, वो आदमी तीन आदमी को जोड़ेगा, उसे हम लोग क्या कहते थे, नेटवर्क मार्केटिंग। अब नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के लोगों का मन में इतना ज़्यादा मिसकंसेप्शन है। लोग एक तो नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव लेते हैं। अब वो उनका पर्सनल चीज़ हो सकता है क्योंकि उनके एक्सपीरियंस खराब हो जाता है, पर क्यों ऊपर से नेटवर्क मार्केटिंग के जो सेल्स के आदमी होते हैं वो ऐसे ऐसे बात ही बोल देते थे कि कुछ लोगों का ट्रस्ट तो उड़ ही जाता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग जब बात कर रहे हैं तो हम लोग इस बात को ध्यान में देंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग में डिफरेंस क्या है। तो देखो नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग एक आदमी किसी दूसरे आदमी को जोड़ता है, फिर उससे बोलता है कि आप एक आदमी को जोड़ो, फिर उन्हें बोला जाता है कि आप दूसरे को जोड़ो, और उन सारे लोगों का कलेक्शन अमाउंट हमेशा जो टॉप वन में होता है उसके पास जाता है, और फिर वहां से मनी डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग ऐसे काम नहीं करता। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, एफिलिएट मार्केटिंग को मैंने बताया था शायद कि आज के टाइम में ये बिजनेस $1 बिलियन के आसपास का रेवेन्यू टच करने जा रही है, और इंडिया में लोग घर बैठे बैठे एफिलिएट मार्केटिंग करके बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। तो एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, इसको इस ग्राफ से हम लोग समझते हैं। बहुत बहुत सिंपल है। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, कोई भी स्टोर, सेलर, ऑर्गेनाइजेशन जो अपना प्रोडक्ट या सर्विस बेचना चाहता है, सिमिलर लाइक नेटवर्क मार्केटिंग ही है जैसा। अब नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग एक ह्यूमन चेन बनाते हैं कि मैंने उससे जोड़ा, उसने उससे जोड़ा। लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग में हम लोग यही चीज को हटा देते हैं, यहां पे ह्यूमन चेन को नहीं बनाते हैं। तो हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग, जैसे कि आपको लाइव एग्जांपल देते हैं। जैसे एग्जांपल हम लोग अमेजन पे गए, अरे यार क्या लिखा है, अब लाइक हम लोग अमेजन के वेबसाइट पे आते हैं। अब अगर हम लोग एक सर्च करते हैं लैपटॉप, सर्च करते हैं लैपटॉप। अब लैपटॉप हमने सर्च किया। अब इमेजिन करो कि इस टाइम पे अगर दिवाली के टाइम चल रहा है और बहुतों को हो सकता है दिवाली ऑफर में बहुत सारा प्रोडक्ट खरीदना होता ही होगा ऑब्वियसली। तो मैं एक चीज आपको दिखा रहा हूं। अगर आप गूगल पे आते हो और सर्च करते हो कि टॉप लैपटॉप इन 50, अरे नंबर नहीं आ रहा, 50 to 60,000। अब यहां पे देखो, अब अगर हम लोग इस ऊपर वाले हेडिंग को देखते हैं ना, ऊपर वाले हेडिंग को, तो हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे देखो कि लिनोवो इंडिया का वेबसाइट है, अमेजन का, लिनोवो, क्रोमा। अब इन यहाँ पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो हम लोग कंपनी को ऑफिशियल वेबसाइट पे देखिए रिडायरेक्ट होते हैं। जैसे लिनोवो पर मैंने क्लिक किया तो लिनोवो का वेबसाइट पे हम लोगों ने चला गया। ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अमेजन के वेबसाइट पे चले जाएंगे। अब यहाँ पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो लिनोवो वापस हम लोग चले गए। यहाँ हम लोग देखते हैं तो वापस लिनोवो, यहाँ हम लोग क्लिक करते हैं तो क्रोमा के वेबसाइट पे। अब क्रोमा आप लोगों को नहीं पता हो, क्रोमा जिस तरह रिलायंस डिजिटल है जहाँ पे सारे टेक प्रोडक्ट मिलते हैं, उस तरह क्रोमा भी टाटा कंपनी का है, यहाँ पे सारे टेक प्रोडक्ट मिलते हैं। अब देखिए गेम कहाँ पे स्टार्ट होता है। अब हम लोग देखिए यहाँ पे एक वेबसाइट आ रहा है 99, एक कहता है स्मार्ट ट्रिक्स। अब इन दो वेबसाइट को हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, इन दो वेबसाइट को, तो हमने एक वेबसाइट आया 99mobile.com और एक आया हम लोग लैपटॉप ट्रिक्स। अब ध्यान से देखना, अब यहीं पे आपको समझना है, जब भी आप कभी इंटरनेट पे कुछ भी खरीदते हो तो जाहिर सी बात आप सर्च करते हो ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस के बारे में पता चले। क्योंकि अगर
प्लेटफॉर्म पर सर्च करोगे तो जो बेस्ट बायर है या फिर जो बेस्ट ऑफर है वो ऊपर आएगा। तो आप कभी भी प्लेटफॉर्म पे यानी कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जाकर के रिसर्च एग्जैक्टली नहीं कर सकते कि आपको एग्जैक्टली कौन सा कॉन्फ़िगरेशन का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए। इसीलिए कई बार लोग यूट्यूब पे सर्च करते हैं या फिर गूगल पे। अब हमने इस केस में गूगल पे सर्च करके दिखा रहा है, लेकिन हम लोग इसी को यूट्यूब पर भी सर्च करके देख सकते थे। अब हमने देख सकते हैं यहाँ पर एक लैपटॉप शो हो गया सेकंड नंबर पे। हम लोग फर्स्ट को नहीं लेते, एग्जांपल के लिए सेकंड को लेते हैं, लिनोवो योगा। ठीक है, अब इसका 60,000 के आसपास इसका प्राइस है। अब अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सारे के सारे डिटेल्स मेरे आ गए, सारे डिटेल्स आ गए। अब देखिए यहाँ पे आ रहा बाई। अब बाई की जगह पर अगर आप ध्यान से देखो तो क्या आ रहा है, फ्लिपकार्ट का लोगो आ रहा है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ना तो फ्लिपकार्ट के वेबसाइट पे ये मुझे रिडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, ये कौन सा वेबसाइट था, तो स्मार्ट प्रिक्स। अब सेम चीज हमने 99 एकर्स वाला 99 मोबाइल वाला वेबसाइट पे हम लोग किया था। अब यहाँ पर भी एक स्मार्टफोन आ रहा है एसर स्पाइस, यही सेम लैपटॉप हमारा भी है। अब हम लोग इसको क्लिक करते हैं तो इसका पूरा डिटेल्स आता है। ठीक है, ये पूरा डिटेल्स आ गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्राइस आ रहा है, ठीक, यहाँ पे गो टू स्टोर। अब जैसे हम लोग गो टू स्टोर करेंगे तो देखते हैं कहाँ जा रहा है ये वेबसाइट, कहाँ लेके जा रहा है हमें। लोडिंग लोडिंग लोडिंग, एसर के वेबसाइट पे। ठीक है, एसर के वेबसाइट पे हमें लेके गया। अब हम लोग दो चार हम लोग और भी प्रोडक्ट को टेस्ट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, मतलब कि सारे में हमें वैसे ही करें। एच पी, आसूस, चलिए आसूस में, आसूस पे हम लोग लेके चलते हैं। चलिए डेल पे, ये डेल पे हम लोग क्लिक किए। अरे कहाँ चला गया, चलो ये वाला शायद काम नहीं कर रहा लिंक। चलो आसूस ये वाले पे देखिए। अब अगर इस वाले पे हमने क्लिक किया, आसूस वाले लैपटॉप पे, तो आप देख सकते हैं जैसे ही अगर यहाँ से, अब मान लो कि ये स्पेसिफिकेशन किसी ने पढ़ लिया, अब उन्हें चाहिए कि मुझे ये लैपटॉप चाहिए, तो यहाँ पे सीधा आ रहा है गो टू स्टोर। आपको यहाँ क्लिक करेंगे तो ये गो टू स्टोर हो गया। अब यहाँ पे कोई भी जाकर अपना परचेज कर सकता है। अब आप सोचोगे तो इसमें मार्केटिंग का हुआ, यहीं पे मार्केटिंग हुआ है, यहीं पे वो स्ट्रेटेजी फॉलो किया है जो स्ट्रेटेजी आप नहीं समझ पा रहे थे। यही इसी को कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग करना। एक स्टोर जहां पर उसका इन्फॉर्मेशन दे करके आपको दूसरे स्टोर का लिंक शेयर कर दिया गया। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि जब भी कोई इस स्टोर से अगर यहाँ से कोई भी शॉपिंग करता है तो जिस वेबसाइट से यानी कि 99 मोबाइल से जो ये ट्रैफिक इनको मिल रहा है, तो 99 जो कंपनी है उसे अप टू 4 to 5 मतलब 4 से 5% का इंसेंटिव उन्हें मिलेगा। अब इमेजिन करो कि 60,000 का लैपटॉप है तो 1% कितना होता है, 600 रुपये। तो 5% कितना होता है, 3,000 रुपये। तो 3,000 रुपये सीधा मिलेंगे किसे, तो आसूस के इस लैपटॉप को 3,000 रुपये मिलेंगे, 3,000 रुपये। आप समझते हैं कि हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। अब इस वेबसाइट को हम लोग चेक करते हैं कि इस वेबसाइट में पर डे लोग कितना आता है ट्रैफिक, मतलब कितने लोग इस वेबसाइट पे आते हैं देखने के लिए। ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, मैं पहले बताता हूँ, लेकिन इसमें आपको हम लोग क्यों सीखते हैं ना, यही चीज़ हम लोग समझेंगे। अब अगर हम लोग देखते हैं ट्रैफिक इनका, तो यहाँ ध्यान देंगे, अगर 1 ईयर का ट्रैफिक हम लोग देखते हैं तो यहाँ अगर आपको दिख रहा हो तो ध्यान से देखो, इस जगह पे 22 मिलियन, कितना मिलियन है, सॉरी 25 मिलियन से भी ज़्यादा का ट्रैफिक है, 25 मिलियन, इतना ट्रैफिक है। अब हम लोग इसको 1% अगर कन्वर्ट मानते हैं, कि लगता है कि अगर 22 मिलियन लोग आ रहे हैं, 22 मिलियन लोग, ठीक है, यानी कि अब उसमें अगर 1% भी कन्वर्ट होता है, यानी कि 1 लाख लोग अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं, 1 लाख लोग, ठीक है, 1%, तभी मैं कम ही कोट कर रहा हूं, तभी कितना होता है 3,000 इंटू 1 लाख। तो समझ लीजिए वो वेबसाइट इतना पैसा बना रहा है, समझ रहे बात। अब ये सेम चीज ये स्मार्ट प्रिक्स वाले वेबसाइट के साथ भी सेम है और उस वाले वेबसाइट के साथ भी सेम था। तो इस तरह से हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। अब हम लोग एक मिनट हम लोग चेक करते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग में
जो फ्लिपकार्ट का कमीशन है वो कितना है। आप सोचो कि ये तो मुझे पता ही नहीं था, शायद हो सकता है आपको पता भी हो और हो सकता है आपको पता भी ना हो। तो फ्लिपकार्ट, अगर हम लोग फ्लिपकार्ट एक वेबसाइट पे या फिर एक सेल पे कितना देती है, तो फ्लिपकार्ट का कमीशन हम लोग चेक करते हैं, कमीशन लिस्ट। ठीक है, अब देखिए ये फ्लिपकार्ट कमीशन लिस्ट। अब हम लोगों ने क्या यहाँ पे दिखा रहा था हम लोग, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब देखिए स्टोरेज, मोबाइल लैपटॉप, पावर बैंक, मोबाइल एसेसरीज, गेमिंग, हेल्थ केयर, लैपटॉप, लैपटॉप आ रहा है यहाँ पे। अब लैपटॉप यहाँ है, अब देखिए इसका कितना है, 5%। तो फ्लिपकार्ट पर एफिलिएट, यहाँ आप ध्यान से ऊपर में क्या लिखा होगा, फ्लिपकार्ट एफिलिएट प्रोग्राम। फ्लिपकार्ट एफिलिएट प्रोग्राम में अगर आप किसी को भी रेफर करते हैं तो आपको सीधा के सीधा 5% मिलता है। अगर आप कोई कपड़े खरीदवाते हैं तो आपको 10% मिलता है। लार्ज अप्लायंसेस है जैसे टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, तो आपको 4% मिलता है। आप समझिए, अगर आपने 20,000 का रेफ्रिजरेटर खरीदा दिया किसी को तो आपको 4% कमीशन मिलता है, जो कि 800 रुपये होते हैं। इसलिए आप ब्लॉग बना करके अगर किसी को इन्फॉर्मेशन दें और उसके बाद आपके ब्लॉग के हेल्प से किसी ने, अगर आप ट्रैफिक से अगर किसी ने परचेज किया, तो सोचिए अगर आपका महीने में 100 लोग भी करते हैं आपके वेबसाइट से, कोई आपके वेबसाइट से परचेज नहीं कर रहा, आपके वेबसाइट से ट्रैफिक लेकर के वो अपना अमेजन या फ्लिपकार्ट पे कर रहे हैं, तो आपको कितनी ज़्यादा अर्निंग होती है, तो लोग लाखों में कमाते हैं। अब हम लोग एक बार अमेजन का भी कमीशन देख लेते हैं। अमेजन का एसोसिएट, चलो हमें, जैसे कि फ्लिपकार्ट में अब नाम थोड़ा अलग रहता है। जैसे फ्लिपकार्ट में कई बार होता है ना कि फ्लिपकार्ट और अमेजन, तो सबके नाम अलग अलग होते हैं। जैसे कि अमेजन के टर्म्स में हम लोग जब बात करते हैं तो अमेजन को हम लोग अमेजन एसोसिएट बोलते हैं, जबकि फ्लिपकार्ट में हम लोग एफिलिएट को एफिलिएट ही बोलते हैं। तो कई बार नाम डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, तो लोग कई बार थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्योंकि नाम अलग अलग दिखते हैं, पर सेम ही होता है। अब जैसे कि देखिए यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे आके चेक करते हैं तो देखिए कंप्यूटर्स में अमेजन सिर्फ 2% देते हैं, जबकि आप देखो किचन अप्लायंसेस में 9% है। यानी कि किचन से जुड़ा हुआ अगर आप रिव्यू लिखते हैं और या फिर स्मार्टफोन से सिर्फ किचन का वीडियो बनाते हैं, किचन का, तो 9% का आपको कमीशन मिलता है, जो कि बहुत बड़ा है। अब हो सकता है आप लोग समझ गए होंगे कि एफिलिएट करना किसे करते हैं। ये एक नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन देके किसी कस्टमर को मेन वेबसाइट पे भेजना है। और इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत तरीके होते हैं, और हर कंपनी में एफिलिएट होता है आज के टाइम में, हर बड़ी कंपनी में एफिलिएट होता है। ठीक है, अब सोशल मीडिया मार्केटिंग मुझे नहीं लगता मुझे बताने की जरूरत है। सोशल मीडिया मार्केटिंग जहाँ पर कोई कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विस को हम लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब अलग अलग जगह पे एडवर्टाइज करते हैं। और एडवर्टाइज करने के ही एक टाइप को हम लोग पेपर क्लिक बोलते हैं। अब वीडियो मार्केटिंग क्या होता है, तो देखो सेम चीज हमें बताता हूँ। जो सेम चीज हम लोग अभी एफिलिएट में करते थे, उसी तरह का सेम चीज हम लोग वीडियो में भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं लैपटॉप अंडर 60,000, तो अगर हम लोग चेक करते हैं कि क्या आ रहा है यहाँ पे, जिससे हमें कितने सारे इंफॉर्मेशन मिलेंगे। अब अगर इस जगह पे हम लोग देखते हैं, ये देखिए बहुत फेमस यूट्यूबर है, टेक यूट्यूबर। अब इस अगर हम लोग वीडियो दोस्तों, क्या आप स्टूडेंट हो, क्या आप एक अब हम लोग देखते हैं इसके इनके डिस्क्रिप्शन में देखते हैं क्या उन्होंने लिखा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ लिख रहे हैं कि बेस्ट लैपटॉप अंडर 60,000। इन्होंने बहुत सारे वेबसाइट का लिंक दे देखिए, आप देखिए सारे वेबसाइट का, अमेजन अमेजन अमेजन। ठीक है, अब ये कोई ये शायद एचपी का मेन वेबसाइट होंगे। ठीक है, आप देखो यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये अमेजन के वेबसाइट पर रिडायरेक्ट होते हैं। आप समझ 64,000 के 2% भी अगर इन्हें मिलता है तो इन्हें 1,200 रुपये पर सेल के मिलते हैं। अब इमेजिन कीजिए कि ये कि इतने बड़े टैग रिव्यू करने वाला चैनल है, अगर इनका 1% भी लोग इनके रिव्यू देखने के बाद इनके लिंक से खरीदता हो तो इनको कितने पैसे मिलते होंगे। तो ये लोग लाखों करोड़ों में कमाते हैं, टेक वाले लोग। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एसएमएस मार्केटिंग। अब एसएमएस मार्केटिंग को हम लोग डायरेक्ट ऐसे तो समझा नहीं सकते हैं, हम लोग इसको एग्जांपल करके देखेंगे, जहां पर हम लोग अपना ही प्लेटफॉर्म से बाकी लोगों को मैसेज करके बता सकते हैं। जैसे एग्जांपल, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे हैं, अगर आपका नंबर हमारे प्लेटफॉर्म पे है तो हम लोग जब भी कोई प्रमोशनल मैसेज डालेंगे तो आपके नंबर पर जाता होगा, तो वो एक एग्जाम्पल है टेक्स्ट मैसेज का। अब ईमेल मार्केटिंग क्या होता, तो हम लोग ईमेल मार्केटिंग के लिए ना हम लोग अपना ही जीमेल पे आते हैं
और हम लोग चेक करते हैं कि ईमेल मार्केटिंग क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अब देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन आपके ईमेल में आते होंगे, काफ़ी सारे ऑप्शन आते होंगे। अब यहाँ पे देखोगे एक एक प्राइमरी, एक प्रमोशन, एक सोशल। तो हम लोग आमतौर पे अपना ईमेल आईडी में 3 तरह के आपको मैसेज मिलते हैं। एक प्राइमरी मतलब जहाँ पे आप किसी पे लॉगिन किए होंगे, कहीं पर आपने फॉर्म भरा होगा, कहीं पे आपने अपना ईमेल एड्रेस दिया होगा, तो वहाँ से डायरेक्टली वो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन या फिर प्रोडक्ट कंपनी वाले आपको डायरेक्ट ईमेल करते हैं। दूसरा प्रमोशनल मैसेज। प्रमोशनल मैसेज मतलब कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको प्रमोशन, अपना प्रचार करती है, आपको ईमेल भेजती है। तो आप सोचोगे 1 मिनट, लेकिन उस कंपनी को तो अब मैंने अपना ईमेल कभी दिया ही नहीं था। तो एक्चुअली आपको ऐसा लगता है कि आपने नहीं दिया था, पर आप जब गूगल को अपना ईमेल देते हैं ना, तो गूगल खुद दूसरे कंपनियों को आपका ईमेल का डेटा देती है। अब देखिए प्रमोशन में मैं जा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे, अब मैं ये कितना देर पहले का आया हुआ ऐड है, तो हम लोग इसको एनालाइज करेंगे। अब देखिए 1 डे एगो, यहाँ 1 डे एगो, यहाँ देखो कि लिनोवो से मुझे ऐड आया हुआ है ऑफर का। क्यों? क्योंकि मैं अब दूसरे किसी बैच में ये लिनोवो लैपटॉप के बारे में बता रहा था, कंपनी के बारे में। तो उन्होंने मेरे मेरे बिहेवियर को एनालाइज किया और मुझे ये सब एड्स वगैरह देने लगे। जैसे देखो क्रोमा से, ठीक है, कैनवा से, होस्टिंगर से। तो ये सब क्या है? ये सब प्रमोशनल मैसेज है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एडी लिखा हुआ आ रहा है, एक एडी लिखा हुआ आ रहा है। अब यहाँ पे एक डिफरेंस मैं आपको दूर कर देता हूँ। यहाँ एक किसी में एडी आ रहा है, किसी में एडी नहीं आ रहा। तो जिसमें एडी लिखा हुआ रहा, एडी मतलब एड्स, जो इंटेंशनली आपको एड्स के रूप में ही भेजा गया। और जिसमें एडी नहीं लिखा हुआ मतलब है कि ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपने क्या किया है, साइन अप किया है, तो उनके तरफ से जो प्लेटफॉर्म में मैसेज डाले जा रहे हैं वो आ रहे हैं। तो 2 तरह के मैसेज, एक मैसेज जहाँ से एडी आ रहे हैं वो उन्होंने गूगल एड्स के थ्रू आपको टारगेट किया हुआ है, ठीक है। तो आप सीधा आपके मेल पे, वो सीधा इनबॉक्स पे आ रहा है। आप सोशल पे क्या होता है? तो सोशल पे हम लोग जो है सोशल पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और या फिर और भी कोई भी सोशल मीडिया साइट पे अगर हम लोग अपना लॉगिन करते हैं, तो जब भी हम लोग इस तरह को लॉगिन करते हैं, तो वहाँ पे होने वाले जितने भी एक्टिविटी होती है वो सारा एक्टिविटी हमें मेल पे भी मिल रहा होता है। और हम लोग डायरेक्ट मेल पे भी क्लिक करेंगे तो सीधा सोशल मीडिया पे हम लोग रिडायरेक्ट हो सकते हैं। जैसे इस केस में, जैसे देखिए इस केस में ट्विटर से मेरे इस पेज में क्लियर है। आप मोहिता मित्रा, आप ये जान लीजिए कोई पॉलिटिशियंस है, ये पॉलिटिशियन का कुछ हो रहा है। अब अगर मैं इसको यहाँ क्लिक करूँगा तो ये सीधा मेरा ट्विटर अकाउंट पे रिडायरेक्ट कर देगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो जो भी सोशल मीडिया पे होता है उसका सारा डिटेल्स पे आपका ईमेल पे आता है। अब इस देखिए इस ईमेल पे भी इन गोडेडी से मेरे को एक ऐड आ रहा है। अब देखते हैं, देखिए अब गोडेडी से ऐड आ रहा है। अब गोडेडी से अगर ऐड मुझे दिखाया जा रहा है, अगर मैं यहाँ शॉप पे क्लिक करता हूँ तो वो गोडेडी का मेन वेबसाइट ओपन हो जाएगा। अब क्यों? क्योंकि मैं डोमेन होस्टिंग के बारे में सर्च करता हूँ, पढ़ाता हूँ, तो इसीलिए गोडेडी अपना ऐड मुझे भेजती है। वो एक्चुअली मेरे जिस विंडोज़ पे मैंने अपने ईमेल को लॉगिन कर रखा है ना, उस वीडियो के ईमेल से वो मुझे ट्रैक करते हैं, जिससे कि उन्हें ये पता चलता है कि मैं क्या क्या सर्विसेज को अपने यूट्यूब चैनल पे सर्च करता हूँ। जैसे आप अगर अपने यूट्यूब चैनल पे कुछ भी, सॉरी यूट्यूब चैनल बोल रहा हूँ, अगर आप अपने यूट्यूब पे किसी भी तरह के कोई भी कंटेंट को अगर आप सर्च करते हैं, किसी भी तरह का प्रोडक्ट सर्च करते हैं, किसी तरह का सर्विस सर्च करते हैं यूट्यूब पर या फिर गूगल पे, तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ ईमेल आपको एड्स, मैंने ऐड कोई ना कोई कंपनी आपको जीमेल पे भेजती है। तो वो कंपनी को कैसे पता चलता है कि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं? तो गूगल ही बाकी कंपनी को बताती है, क्योंकि जब हम लोग गूगल का ही एड्स प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है गूगल अपने एड्स में एड्स से पैसा कमाने के लिए आप ही का बिहेवियर को उन कंपनियों को देती है। हाँ, लेकिन वो डेटा शेयर नहीं होता, वो अपने उस एक खास कैटेगरी के बिहेवियर को चुनते हैं। उनके पास ऑप्शन होता है, जो भी ऐड करना चाहते हैं, जब वो उस तरह के एड्स को ऑप्शन में के रूप में चुनते हैं, तब वो फिर गूगल आपको रीटारगेटिंग करते हुए इन सारी चीज़ों को दिखाता है, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हो रहा होगा। अब हमने यहाँ तक तो देख लिया है, अब हम लोग जाएंगे कंटेंट मार्केटिंग किसे कहते हैं। अब कंटेंट मार्केटिंग के जानने के लिए हमें कई चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। वो है कंटेंट मार्केटिंग और कंटेंट क्रिएटिंग में डिफरेंस समझना है। दो, कंटेंट मार्केटिंग को कंटेंट क्रिएटिंग कह सकते हैं, पर कंटेंट क्रिएटिंग को कंटेंट मार्केटिंग नहीं करते।
कंटेंट मार्केटिंग में कई बार हम लोग इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं कि उसमें ब्लॉग, आर्टिकल, टॉपिक्स इस तरह के रिसर्च करके हम लोग जब भी कोई टॉपिक पे कोई चीज़ें को लिखते हैं और उससे जब हम लोग कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सर्विस को लिंक कर देते हैं तो उसे कंटेंट मार्केटिंग करना कहते हैं। जबकि कंटेंट राइटिंग आपको पता होगा, जैसे मैंने पहले ही बताया कि जब भी हम लोग वेबसाइट के लिए ब्लॉग, आर्टिकल लिखते हैं तो उसे ही कंटेंट राइटिंग करना कहते हैं। जैसे अगर हम लोग देखते हैं ट्रेंडिंग न्यूज़ अभी के टाइम पे, तो आप देखिएगा हैशटैग ट्रेंडिंग या यूट्यूब पे ट्रेंडिंग। अब ट्रेंडिंग न्यूज़ अगर हम लोग लगाते हैं तो अभी के टाइम में देखिए एनडीटीवी, इंडियन एक्सप्रेस, ये सब जो चीज़ें आ रही हैं, ये जो आप ब्लॉग पढ़ने वाले हैं, जैसे ये जो आर्टिकल आप पढ़ रहे हैं तो ये एक आर्टिकल है, तो ये एक कंटेंट राइटिंग का पार्ट हम लोग इसे कहते हैं। पर इसी कंटेंट राइटिंग के अंदर जब हम लोग किसी प्रोडक्ट या किसी सर्विस का मार्केट कर देते हैं तो इसे हम लोग कंटेंट मार्केटिंग कहते हैं। जस्ट एन एग्जाम्पल, अगर हम लोग इंटरनेट पे जाके अगर हम लोग बेस्ट बेबी प्रोडक्ट सर्च करते हैं, ठीक है, तो बेस्ट बेबी प्रोडक्ट जब हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे तो हमें 2-3 चीज़ों के बारे में ध्यान रखना रहता है कि हम लोग उन वेबसाइट को नहीं लेंगे जिस वेबसाइट को आप जानते हैं, हम लोग उन वेबसाइट को लेंगे जिस वेबसाइट को हम लोग नहीं जानते हैं। आमतौर पे तो हम लोग थोड़ा सा पीछे जाएंगे 1-2 पेज, और जैसे कि एक वेबसाइट देखिए पैसावापस.com, ये इंटरेस्टिंग वेबसाइट लगा मुझे, पैसावापस.com। अब हम पैसावापस.com एक वेबसाइट इन्होंने इसमें यहाँ ले लेते हैं और 1-2 वेबसाइट हम लोग दूसरे ले लेते हैं जो कि शायद यहाँ पे इतना जल्दी हमें देखने को नहीं मिलता। हम लोग वही वेबसाइट को लेंगे जिसके बारे में हम लोग उतना ज़्यादा देखे नहीं है या फिर उस वेबसाइट पे हम लोग इतना काम किए नहीं। जैसे एक वेबसाइट है बेबी लिस्ट, ठीक है, तो बेबी लिस्ट हमने नहीं देखा, तो बेबी लिस्ट पे आता हूँ। अब हमने ये 2 वेबसाइट ओपन किया, एक पैसावापस.com और एक हमने बेबी लिस्ट। अब देखिए बेबी लिस्ट में भी एक क्या है, एक आर्टिकल लिखा हुआ है बेस्ट बेबी प्रोडक्ट्स 2023। अब इसमें यहाँ पे एक पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है जहाँ पे ये बच्चे को घुमाने वाले स्टूलर बेच रहे हैं। ये आज इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, आप देखो करीब $250 से $300 के आसपास है। अब यहाँ पे एक सवाल आपका आ सकता है, ये डॉलर में कहाँ से आ गया है प्राइस? मैं तो इंडिया में बैठ के सर्च कर रहा हूँ, तो इंडिया में तो डॉलर में सर्च देखते नहीं है। तो ये वेबसाइट इसका मतलब इंटरनेशनल है, ये इंटरनेशनल ऑडियंस का टारगेट कर रही है, जिसमें इंडिया भी चाहे तो इंडियन लोग भी शॉपिंग कर सकते हैं, बस उन्हें पेमेंट डॉलर में करनी होगी, ठीक है। और यहाँ पे एक था पैसावापस.com। अब यहाँ पे देखते तो हमें डिफरेंस क्या है। अब इस वेबसाइट पर हम लोग जाते हैं तो देखिए यहाँ पे लिस्ट ऑफ 7 ब्यूटी प्रोडक्ट्स और यहाँ पे हिमालयन प्रोडक्ट के बारे में बात हो रहा है। अब हम लोग प्रोडक्ट में अगर हम लोग यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है और उसके बाद देखिए बेबी लिक्विड क्या है, क्लिनजर। अब हम लोग है ना ऑफर प्राइस, अब यहाँ पर बाय नाउ पे क्लिक करते हैं तो कहाँ चलेंगे, अमेजन पे। अब अगेन ये वेबसाइट को इससे क्या मिलेगा, अप टू 9% तक का कमीशन मिलेगा। अब देखिए हर प्रोडक्ट पे बाय नाउ है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए बेबी प्रोडक्ट किट, मामा अर्थ का प्रोडक्ट हम यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे क्या आ गया, फिर ये कोई अलग सा ब्रांड है, ठीक है। तो ऐसे देखिए हर ब्रांड के हिसाब से आपको यहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन है, यानी कि हर ब्रांड इसको ये क्या कर रहे हैं, कंटेंट मार्केटिंग करके अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं। तो कंटेंट मार्केटिंग हम जब भी करते हैं तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट ही अफिलिएट मार्केटिंग हो रहा होता है, ये आपको ध्यान देना वाली बात है। अब जैसे कि इस वाले वेबसाइट पे हम लोगों ने अगर बेबी लिस्ट को अगर हम लोग देख रहे हैं, बेबी लिस्ट देखिए ये एक तो इस वेबसाइट का भी नाम खुद का है बेबी लिस्ट, तो ये खुद भी अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ठीक है। ये खुद भी अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, अमेजन पे भी बेच रहे हैं, वॉलमार्ट पे भी बेच रहे हैं और टारगेट ये भी कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होगी इंटरनेशनल जहाँ पे वो बेच रहे हैं। अब बेबी लिस्ट पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि ये बेबी लिस्ट पे ये प्रोडक्ट इतने रुपये का दिख रहा है, $269 का। अगर हम लोग उसको अभी ऐड टू कार्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है कोई इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे पे हमें लेके जाएगी। अब अगर हम लोग उसको अमेजन पे क्लिक करें तो ये देखिए अमेजन पे भी इसका प्राइस डॉलर पे ही आ रहा है। अगर यहाँ देखो ध्यान से तो यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे यूजर नेम में तो यहाँ देखोगे क्या देखोगे, amazon.com है। जबकि इंडिया वाले वेबसाइट पर जब हम लोग सर्च करते हैं अमेजन तो आप ध्यान से देखो अमेजन यहाँ .in आता है। तो ये भी मैं डिफरेंस समझाऊंगा .com .in और .io, ये सब क्या डिफरेंस होता है, क्यों लगाया जाता है, क्या फ़ायदे और नुकसान है, इन सब चीज़ों को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो वापस आते हैं इस टॉपिक पे और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये इस वेबसाइट पे कंटेंट लिख करके कंटेंट मार्केटिंग कर रहा है। आप यहाँ देखते हैं वॉलमार्ट, तो बोलेगा वॉलमार्ट तो इंडिया में नहीं है, बिल्कुल है वॉलमार्ट। फ्लिपकार्ट ऑन बाय वॉलमार्ट, आज के टाइम में फ्लिपकार्ट मेड इन इंडिया नहीं रही, लगभग वो मेड इन यूएस हो चुकी है कि वॉलमार्ट जो कंपनी है उस पर बहुत बड़ा एक हिस्सा खरीद चुकी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये टॉपिक सारे खत्म होते हैं और मुझे लगता है कि आपको शायद यहाँ पे लगभग क्लियर हो चुका है
कि किस तरह से डिजिटल मार्केटिंग एक दूसरे से कनेक्ट रहती है। और जितना भी यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल बताया वो सारे के सारे वो ऐसा ही चीज़ें बताया जहाँ पर आप पर्सनलाइज मार्केटिंग करके पैसे कमा सकते हैं घर बैठे बैठे। अब हम लोग आगे टॉपिक में इस चीज़ को खुद से करके इम्प्लीमेंट और पैसे कमा के भी दिखाएंगे। और यहाँ पे हम लोगों ने एक वेबसाइट दिखाया था ना हमको, पैसा वापस .com। अब यहाँ पे हम लोग एक और चीज़ देखेंगे तो ध्यान से देखो। अब देखिए यहाँ पे फॉलो अस ऑन गूगल न्यूज़ यहाँ पर भी आ रहा है। अब हम लोग एक दो चीज़ और हम लोग यहाँ पे फाइंड करते हैं कि चलिए ये तो सारा एफिलिएट मार्केटिंग। अब जो अगर कोई ब्लॉग लिखता है तो बस ब्लॉग को लिखने का यही फ़ायदा है क्या। अब हम लोग हिंदी में कुछ सर्च करते हैं। अब लिखते हैं हम लोग पैसा कैसे कमाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ वेबसाइट आएंगे। अब देखिए ये थोड़ा सा ना पीछे वाला वेबसाइट जाते हैं। देखिए बिहार स्टडी न्यूज़, यह कोई एक लोकल सा वेबसाइट है। इस पर हम लोग जाते हैं। 5 ये बता रहे हैं तरीका पैसा कमाने के। आप ध्यान से देखिए, जैसे ही ये आर्टिकल आया ना, देखिए नीचे क्या आ रहा है, एड्स आ रहे हैं। और ये एड्स किसके आ रहे हैं कैसे पता चलेगा, तो ध्यान से देखिए। अगर ये जो एरो वाला ऑप्शन है, इस एरो वाला पे मैं क्लिक करूँ तो देखिए यहाँ पर आया एड्स बाय, ये कोई एड्स कंपनी है एड्स चॉइस। तो एड्स चॉइस की तरफ से ये ऐड हमें दिखाई जा रही है। यहाँ वाला ऐड किसकी तरफ दिखाया जा रहा है, तो एड्स, ये भी एड्स चॉइस की तरफ से है, ठीक है। देखिए यहाँ भी ऐड आ रहा है, यहाँ भी ऐड आ रहा है। तो कोई भी वेबसाइट में जो एड्स आता है वो गूगल, फेसबुक या कोई भी और भी थर्ड पार्टी की तरफ से आपके वेबसाइट पे एड्स दिखाया था, उस एड्स दिखाने का भी पैसा आपको मिलता है। अगर हम दिखाएं, अगर हम लोग सिर्फ सर्च करें गूगल एड्स सन्स, ठीक है, अर्निंग प्रूफ अगर हम लोग देखें तो आप देखो कि कितने सारे लोगों ने कितने, ये वेबसाइट पे नॉर्मल जो लोग पैसा कमाते हैं वो उनका डाला है। देखिए इसमें लगा हुआ है, इसमें काफ़ी ज़्यादा छोटा हो दिख नहीं रहा है। अब देखिए इस वाले में देखिए $2.49K, करीब $2500, ठीक है, पेमेंट रिसीव किया 1 मंथ में। यहाँ पे $1000, $2000, $3000, $4000 इतने पैसे बनाए जा सकते हैं। तो ब्लॉग के सिर्फ एड सेक्शन से आप उस ब्लॉग से या वेबसाइट से अगर आप एफिलिएट करते हैं तो ये परसेंटेज और भी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप आज ये ब्लॉग बनाना शुरू करते हैं तो विदिन 3 मंथ्स आपका अकाउंट में एक अच्छा खासा अमाउंट जा रहा होगा और आप बाहर कहीं चिल मार रहे होंगे और कहीं भी जॉब करने वाला से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। बस आपको कंटेंट रिसर्च करने आनी चाहिए, क्या लिखना है ये पता होना चाहिए, ट्रेंड पता करनी चाहिए कि कौन सा ट्रेंडिंग में चल रहा है, कौन सा टॉपिक ट्रेंड होने वाला है। इस तरह के जो बेसिक रिसर्च है ये आपको करने पड़ेंगी और आप विदिन 3 मंथ्स आप काफ़ी अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें कैसे होंगे हम लोग जब आने वाला वीडियो, अब आगे हम लोग, क्योंकि हमने एक फ्लो चार्ट बनाकर क्रिएट कर दिया ये वीडियो, इस वीडियो के थ्रू, जहाँ पे हमने आपको बहुत सारी चीज़ें जो है आपको बता दिया कि इस चीज़ों को हम लोग कैसे आगे कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ से हम लोगों ने एक और चीज़ को ठीक कर दिया, क्योंकि ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि हम लोग यहाँ पे ये बताना चाह रहे थे कि किस तरह से हम लोग टॉपिक को डिजिटल मार्केटिंग को हम लोग शुरुआत करते हैं या फिर इसको आगे कैसे कंटिन्यू करने वाले हैं। देखिए अब हम लोगों ने इस चीज़ को डिफाइन कर दिया है कि डिजिटल मार्केटिंग को 2 तरह से हम लोग पढ़ते हैं। एक होता है पर्सनलाइज मार्केटिंग के थ्रू, एक होता है कॉर्पोरेट मार्केटिंग के थ्रू। कॉर्पोरेट मार्केटिंग में आपको वहाँ पे कॉर्पोरेट मार्केटिंग में आपको ब्लॉग के थ्रू तो पैसे आप कमा नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर आप ब्लॉग में अगर आप जितना अच्छा कंटेंट लिख दो, कोई भी प्रोडक्ट का सेलिंग कर दो, किसी का भी एफिलिएट कर दो, लेकिन इससे अर्निंग किसको होगा, आपको थोड़ी होगा, वो तो बिजनेस ओनर को होगा। तो इससे कॉर्पोरेट सेक्टर में तो आपको ये टॉपिक कोई काम नहीं आएगा, बिल्कुल आपको काम नहीं आएगा। पर आपको एक कॉर्पोरेट में कोई ऑफिस में आपको जॉब में कोई क्यों रखेगा अगर आप उसको कमा के नहीं दोगे तो ये चीज़ें आपको पर्सनलाइज रूप से आपको इनिशिएट करके जल्दी फ़ायदा आपको दिला सकता है। पर आप जब किसी एक जॉब सेक्टर में होंगे तो इन सब चीज़ों करके जब ऑर्गेनाइजेशन को आप प्रॉफिट दोगे तो बदले में ऑर्गेनाइजेशन भी आपको देगा। आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगे तो ऑर्गेनाइजेशन भी आपको सैलरी बढ़ा हाइक करने में मजबूर हो जाएगी। अब ये मैंने दोनों एक्सपर्ट बता दिए हैं। और मैं आपको ये भी चीज़ बताता हूँ कि जितने भी यूट्यूब में अगर आप फुल डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स देखते हैं, खास करके इंडिविजुअल यूट्यूबर के, तो वो पर्सनलाइज मार्केटिंग कोर्स होता है। अब मुझे पता आज तक समझ में नहीं आया कि लोग इस बात को क्यों नहीं बोलते हैं, या फिर वो उन्हें ही शायद समझ में नहीं आता है। अगर आप 80% यूट्यूब पे कंटेंट देख रहे हो तो उसमें से 80% जो कंटेंट है वो पर्सनलाइज मार्केटिंग का कोर्स है।
फुल डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स इंटरनेट पे बहुत ही कम यूट्यूब चैनल्स पे है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, उसमें भी कई सारे जगह पे डीप कनेक्शन को नहीं एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि होता क्या है कि कई बार जो वीडियोस बनती हैं वो लाइव क्लासेस के हिसाब से बनती है और उसमें कई सारे लाइव क्लास में बता दिया जाती है, और यूट्यूब पे जो आती है तो बहुत सारे वो एडिटिंग में कट जाता है। ठीक है, तो कई बार वो सारी चीज़ें नहीं समझ पाती, इसीलिए क्या होता है कि हम लोग यूट्यूब में पर्सनल मार्केटिंग सीख करके कोई ऑफिस में जॉब करने चले जाते हैं, और प्रॉब्लम होता है तब जब ऑफिस के हिसाब से हम लोग उसको सेटल आउट नहीं कर पाते हैं। और ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, छोटा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में डिजिटल मार्केटिंग में की वैकेंसी बहुत है। नो डाउट हर जगह आप जाओगे डिजिटल मार्केटिंग को वैकेंसी मिलेगी। प्रॉब्लम यह है कि कोई भी कंपनी 2 महीने 3 महीने 4 महीने में कोई भी आदमी हायर करती है, फिर उसको निकाल देती है, क्योंकि अल्टीमेटली ना उसको मार्केटिंग करना तो आता है पर उसको कॉर्पोरेट मार्केटिंग करना नहीं आता है, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन को समझ ही नहीं रहा, वो ऑर्गेनाइजेशन का गोल नहीं समझ रहा, ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट नहीं समझ रहा, और एस्टेब्लिशमेंट का जो भी डिसीजन है वो समझ में नहीं आ रहा है उसको, क्योंकि यूट्यूब में इस तरह से पता है ये नहीं आता है। तो ये एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का हम लोग सोल्यूशन करेंगे, क्योंकि हम लोग पर्सनलाइज्ड से शुरू करेंगे और कॉर्पोरेट की ओर जाएंगे, जिससे हमारा कंसेप्ट हम लोग सारा चीज़ों को ठीक करेंगे, और पूरा का जो भी डाउट्स वगैरह प्रॉब्लम है वो सारे डाउट्स वगैरह को हम लोग ठीक कर लेंगे आहिस्ता आहिस्ता। अब क्योंकि हम लोगों ने इस वेबसाइट पर हम लोग पर्सनल मार्केटिंग के बारे में काफ़ी सारी बात कर दी, और मैं आपको ये भी डायरेक्शन बता दिया कि भाई हम लोग आगे के जो वीडियोज़ होंगे वो कैसे आएंगी, तो हमारा वीडियो अभी ब्लॉग वेबसाइट ये सब चीज़ों से ही शुरू होंगी। और दूसरी तरफ हम लोग एक तरफ से जो कॉर्पोरेट में जिस तरह से काम करते हैं, हम लोग एड्स चलाते हैं, या फिर फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, ठीक है, और भी थर्ड पार्टी एड्स, सोशल मीडिया एड्स कैसे करते हैं, कंटेंट क्रिएटिंग कैसे करते हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग आगे और भी एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन इस वीडियो क्लोज करते करते मैं एक चीज़ को बस आपको ओवरव्यू दे के क्लोज करना चाहूँगा, वो है कि कोई भी मार्केटिंग करने के लिए, कोई मार्केटिंग हम लोग कैसे करते हैं, कोई भी मार्केटिंग के लिए हमें एक इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है, और उस इन्फॉर्मेशन को क्रिएटिव डिजाइन की से हम लोग शो करते हैं, क्योंकि क्रिएटिविटी ही लोगों को अट्रैक्ट करती है। अब उसी क्रिएटिविटी से ही हम लोग एड्स बनाते हैं। कोई भी एड्स जब बनता है इंटरनेट पे, तो हम लोग क्या, जैसे कि मान लो कि ये हमारा फ्रंट पेज ही है, या फिर जो यूट्यूब पे मेरा थंबनेल नहीं बनता, वो क्या है, बनता है कंटेंट क्रिएटिंग है, जहाँ पे हम लोग कम से कम शब्दों में बताते हैं कि इस वीडियो के अंदर क्या होने वाला है। तो इसी तरह से हम लोग कुछ भी तरह का अगर फेसबुक में ऐड देखते हैं, जैसे एग्जांपल देखिए कि यहाँ पे हम लोग फेसबुक का ऐड लाइब्रेरी खोला हुआ है। अब यहाँ से देखिए हम लोग एक एड्स के अंदर जा रहे हैं चेक करने के लिए कि उस एड्स में क्या दिखाया गया। तो आप देखिए कि इस एड्स में, तो अब देखिए ये जो आप देख रहे हैं लोगो फर्स्ट जो कवर पेज वगैरह, जैसे देखिए ये दिवाली ग्रेट दिवाली सुपर सेल, बाय 3 गेट 1 एब्सोल्युटली फ्री, हरी अप। ये जो आप देख रहे हैं ना, इसे ही हम लोग बोलते हैं कंटेंट क्रिएटिव करना, और या फिर इसको ही हम लोग कहते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग। तो कोई भी मार्केटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल होता है वो होता है ग्राफिक डिजाइनिंग का। अगर आप कितना भी अच्छा डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाना सीख लिए, अगर आपको डिजाइनिंग करना नहीं आया तो एड्स कैसे चलाओगे। तो इस डिजाइनिंग करने का प्रोसेस को भी हम लोग आगे देखेंगे। तो हम लोग इस चीज़ को कैसे देखेंगे, तो एक वेबसाइट होती है, हम लोग आपको कुछ आप लोग जानते होंगे, इसका नाम है कैनवा, ठीक है। तो कैनवा ये कंप्लीट एक वेबसाइट है, इसका फ़ोन में भी आता है और पूरा का पूरा वेब वर्जन भी आता है। तो हम लोग वेब वर्जन में सीखेंगे और हम लोग फ़ोन में भी इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और हम लोग यहाँ पे इसको देखेंगे कि इसके एक्चुअल अभी प्राइस कितना है। अगर हम लोग इसको ऐसा देखें, कैनवा का प्राइस आज के टाइम में, कैनवा प्राइसिंग इन इंडिया, तो जब इसके हम लोग प्राइस को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट टूल है और इसमें कितने सारे ऑप्शन हैं, ये भी मैं अभी आपको दिखा दूँ। जैसे कैनवा प्रो फॉर 1 ईयर के लिए देखिए 4000 रुपये, कैनवा फॉर टीम के लिए अगर आपकी कोई टीम है 5 लोगों का तो 10,000 रुपये है। कैनवा फ्री में भी है, तो हम लोग फ्री में भी बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियस बात है कोई सॉफ्टवेयर अगर फ्री रहेगी तो कुछ ना कुछ तो लिमिटेशन रहेगा ही, पर ऐसा नहीं है, शुरुआत में हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, ठीक है। हम लोग एक बार कैनवा को लॉगिन कर लेते हैं। तो कैनवा में ऑलरेडी कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर लॉगिन करना है, अपने कोई भी ईमेल आईडी से लॉगिन करना है, और आपके अंदर जो स्क्रीन है, आपको कुछ स्क्रीन इस तरह का दिखेगा। अब देखिए मेरा नाम आ यहाँ पर आ रहा है, ये फर्स्ट पेज आ रहा है, यहाँ पे टच करोगे। अब यहाँ पे आपको बहुत सारा चीज़ें आपको ऑप्शन के रूप में दिख रहा है। यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है इस बारे में हम लोग इसका जो टॉपिक, इसका डेडिकेटेड टॉपिक अलग से वीडियोस में आते जाएंगे फोल्डर में। तो ग्राफिक डिजाइन का जो टॉपिक है इसको बैकएंड से अपना रोज एक एक वीडियो आगे करके देखते हुए जाना। ये वीडियो आप धीरे धीरे अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगी,
ठीक है। और इसी वीडियो से, क्योंकि कंटेंट क्रिएटिंग करना और ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना, ये सॉफ्टवेयर बहुत ही आसान कर देता है। अब और अगर आपको इसका प्रीमियम चाहिए, जिसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका प्रीमियम शो कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे है ना, यार है गेट कैनवा प्रो। तो गेट कैनवा प्रो करते हैं तो इसका हमारे पास प्राइस अभी कितना आ रहा है, अपग्रेड टू, मैंने आपको दिखाया 3000 रुपये 4000 रुपये तक आते हैं। पर अगर आप चाहते हैं कि ये जो सॉफ्टवेयर है अगर आपको कम प्राइस में चाहिए, तो हमारे कोई भी यूट्यूब चैनल के या फिर कोई भी इंस्टाग्राम के अगर आईडी पे आप जाते हो, तो हमारा जो सुपर प्रोफाइल है, ठीक है, हमारा जो वहाँ प्रोफाइल डाला होगा, अगर आप वहाँ जाओगे तो इस जगह पर आकर करके देखो, यहाँ पर कैनवा प्रो प्रीमियम है। अब हम लोगों ने कैनवा प्रीमियम का बहुत ही कम प्राइस रखा है, सिर्फ 400 रुपये फॉर 1 साल के लिए। वहाँ पर 4000 रुपये लेते हैं 1 साल के लिए, हम सिर्फ 400 रुपये लेते हैं। एक्चुअली 400 रुपये भी नहीं है, ये 300 रुपये सिर्फ, सॉरी एक्चुअली ये 400 रुपये है फॉर एक कैनवा के लिए। ये वाला 500 रुपये इसलिए है क्योंकि इसमें कैनवा प्लस एक व्हाट्सएप ब्लास्टर का टूल्स इसमें इंक्लूडेड है। मैंने कि एक व्हाट्सएप ब्लास्टर का टूल जिसकी कीमत मार्केट में 2500 रुपये से लेकर के 5000 है, वो मार्केट टूल, और एक कैनवा प्रो पूरा 1 साल के लिए आपको सिर्फ 500 रुपये में मिलता है, ठीक है। तो हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे कैनवा प्रो की ओर से। कैनवा प्रो बोलते हैं, कैनवा के जो भी ग्राफिक डिजाइनिंग चीज़ है, क्योंकि कोई भी ऐड के लिए ग्राफिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी के साथ हम लोग का ये वीडियो अभी भी ख़त्म होता है, और आई होप मैं आपको ये समझा पाया कि किस तरह से डिजिटल मार्केटिंग क्यों ज़रूरी है, किस तरह से आप पैसा बनाएंगे। इसमें मैंने आपको ड्रॉप शिपिंग अभी तक नहीं बताया है, ड्रॉप सर्विसिंग नहीं बताया है, प्रिंट ऑन डिमांड नहीं बताया है, तो ये सब और भी कुछ कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। सर्विस शिपिंग नहीं बताया है, ठीक है। मार्केटिंग इन लाइफ नहीं बताया है, प्रोडक्ट सेलिंग टेक्निक्स नहीं बताए हैं। तो ये सारे जो अलग अलग जो कैटेगरीज हैं मार्केटिंग के, जो डिजिटल मार्केटिंग के बहुत ही डीप चीज़ें हैं, जहाँ पे जो यूट्यूब पे या फिर जो भी बहुत जगह पे उतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, उन चीज़ों को भी हम लोग धीरे धीरे करके इंक्लूड करेंगे यहाँ पे। और जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी दिक्कत होती है, वो सारी चीज़ों को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। और जो भी तरह के आपको लगता है कि प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि इसी से हमें आइडिया लगेगा कि हमें क्या छूट रहा है हमसे, और क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होनी ज़रूरी है। तब तक के लिए मिलते हैं आप लोगों के साथ दूसरी और वीडियो में। हंसते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।